चलिए पिछले क्लास में जो है आप लोगों को 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का जो है 5 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए थे। तो आज जो है उसके आगे चलेंगे, 8.1 को पूरे समाप्त करेंगे। 6 लेसन से 6, 7, 8 और 9 जितने भी इसमें क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज में उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें जो जो VVI है उसको भी आपको बताते चलेंगे। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये पूछे भी जाते हैं। और अगर आप कोई 10th में इस बार 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो में मैंने डाल चुका है, अपलोड कर दिए हैं। तो उसको जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि जो एग्जाम में मैथ में बहुत ही अच्छे रैंकिंग कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो बोला क्या गया कि दिया गया है हमको क्वेश्चन में कि कोण A बराबर कोण B, क्या दिया गया, कोण A कोमा कोण B दोनों क्या है, न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया था। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ये भी आप देख सकते हैं। तो दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्रूव क्या करने बोल रहा है, सिद्ध क्या करने बोला जा रहा है। तो सिद्ध करना है कि कोण A इज इक्वल टू कोण B होगा, ये हमको सिद्ध करने बोला जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये हल होगा। तो पहले यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप कि कोण A जो है ये कोण एंगल A के लिए और ये एंगल B के लिए, दोनों के लिए cos थीटा का मान क्या है, बराबर है। कोण A के लिए भी cos वही होगा और कोण B के लिए भी cos वही होगा। तो चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर इसमें बोला कि कोण A और कोण B दोनों क्या है, न्यून कोण है, यानी कि ये होगा A और ये होगा B, क्योंकि दोनों तो न्यून कोण है। तो ये मेरा हो गया A और ये मेरा हो गया B, और ये मेरा क्या बच जाएगा, तो जो बचा वो C हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इसके सामने वाला ये हो गया आपका कर्ण, यानी हाइपोटेनस, ठीक। और ये अगर हम कोण A के लिए लेते हैं, क्योंकि हमको A का भी जरूरत है और कोण B का भी जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर, इसीलिए कोण A के लिए पहले कोण A के लिए हम देख लेते हैं कि P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है, यानी कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो कोण A क्या बात हो रहा है। तो हम आपको क्या बताए थे पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में कि कोण A जिस कोण के लिए हम लेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लंब बोलेंगे। याद कीजिए पीछे वाला बात कि कोण A जिस कोण के लिए लेंगे उसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वह क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो ये हो गया लंब, यानी कि ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर P। और H तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है, यानी H होता है। तो ये जो बचा ये मेरा क्या आ गया, B हो गया। तो हम कोण A के लिए लिख सकते हैं कि P बराबर क्या आ जाएगा, तो ये B से C हो जाएगा। तो लिख दीजिए कोण A के लिए P बराबर BC, और B बराबर अगर हम लिखना चाहें तो B क्या है, CA, यानी CA बोलिए या AC बोलिए, तो हम AC बोल देते हैं यहाँ पर। और फिर H क्या है, AB, तो लिख दीजिए H बराबर क्या आ गया, AB। उसी तरह यहाँ पर कोण A का भी जरूरत है और कोण B का भी, तो निकाल दीजिए आप कोण B के लिए भी। कोण B के लिए जस्ट चेंज हो जाएगा, तो इसमें जो इसको PB को मिटा दीजिए और कोण B के लिए बोला गया है ना, तो H तो कभी बदलेगा नहीं, H तो वही रहेगा। तो इस बार कोण B के लिए अगर हम इस कोण का बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वही मेरा क्या होगा, लंब होगा। आपको पहले भी बताए थे और अभी भी बताएं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोण B के लिए ये मेरा लंब हो जाएगा और जो बचा वो मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया, क्योंकि H तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस वही है, यानी कि कर्ण। तो देख लीजिए कोण B के लिए P क्या आ जाएगा मेरा, कोण B के लिए अगर P का बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, A से C, यानी कि AC। और B का बात करें तो B क्या है मेरा, B से C, यानी कि BC। और H का बात करें तो A से C, तो H बराबर क्या आ गया, AC। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला गया था कि cos A बराबर क्या होगा, cos B। तो देखिए करते हैं प्रूफ। तो cos A बराबर क्या बोला गया, cos B। तो देखिए यहाँ पर ये जो cos का वैल्यू होगा, cos का क्या होता है मान, B बटे
एच होता है। क्या होता है? बी बटे एच। आप याद कीजिए पिछले वाला वीडियो, उसमें जो आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी है उसका क्या क्या अनुपात होता है। साइन थीटा का बी बटे एच, कॉस थीटा का बी बटे एच, टेन थीटा का पी बटे बी, इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को बताए थे। उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या आता है? बी बटे एच। और ये किस कोण के लिए है? तो ए के लिए है, लिख दीजिए यहाँ पर ए। और ये कॉस, ये भी कॉस है, इसका वैल्यू बी बटे एच ही होगा, लेकिन किस कोण के लिए है? ये बी कोण के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको ना इधर सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बी बटे एच है, लेकिन किसके लिए? तो कोण ए के लिए। तो देखिए कोण ए के लिए इधर है, और कोण ए के लिए बी मेरा ये वाला है, और एच मेरा ये वाला है। तो देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू कितना रख देंगे? ए सी रख देंगे, और एच बोला गया, एच का वैल्यू कितना है? ए बी रख दीजिए। ये हो गया किसके लिए? कौन ए के लिए। अभी इज इक्वल टू है तो कर दीजिए बराबर। अब क्या बोला? बी बटे एच, लेकिन किसके लिए इस बार? कौन बी के लिए। तो कौन बी तो इस साइड है, इसमें देखिए बी क्या है और एच क्या है, इसमें बी ये है और एच ये है। सॉरी, थोड़ा सा जो है फोन का अलार्म बज गया था, वो और कोई क्लास था इसीलिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ लीजिए आप। तो इसमें जो है कॉस बी, इसमें कॉस के लिए, कॉस बी के लिए क्या होगा? बी बटे एच ही होगा, लेकिन किस कौन सा कौन लेना है? बी के लिए। तो कौन बी के लिए अगर बी का बात करें तो ये मेरा है बी सी है, और एच का बात करें तो एच कितना है? ए सी है। इधर लिख दीजिए, तो बी सी हो गया ऊपर में, और नीचे में क्या हो गया मेरा? एच कितना हो गया? ए सी हो गया। तो लिख दीजिए ए सी, एच क्या हो गया? ए सी। ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ लिखा गया ना, ये तो गड़बड़ लिखा गया, ए सी 2 बार हो गया, तो एच का वैल्यू तो मेरा ए बी ना होगा, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है? ए से बी है, तो यहाँ ए सी कैसे हो सकता है? ए सी तो यहाँ पहले ही लिखा चुका है, तो ये एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बी। इसके लिए सॉरी, यहाँ पर भी क्या होगा? एच का वैल्यू ए बी होगा। कितना होगा? ए बी, क्योंकि एच तो बदलेगा नहीं। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी और ए बी दोनों कट गया, तो क्या आ गया? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी बराबर क्या आ गया? बी सी। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ए सी, देखिए ये भुजा है ए सी, अच्छे से देख लीजिए आप, ए सी ये भुजा है, ठीक, और बी सी, तो बी सी मेरा ये भुजा है, देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों भुजा को क्या बोल दिया गया? बराबर बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? बराबर बोल दिया गया। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इस दोनों भुजा को कहते क्या है? तो ये जो सटा हुआ भुजा रहता है ना, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। तो जब दो संलग्न भुजा, जब कोई समकोण त्रिभुज में दो संलग्न भुजा आपस में बराबर हो, तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसीलिए जब दो संलग्न भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो संलग्न भुजा तो मेरा यही था ए सी और सी बी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी ये जो भुजा है, इसके सामने वाला कौन सा कोण है? तो आप देख पा रहे हैं कि इसके सामने वाला कोण बी है। तो यहाँ पर ए सी जो था, इसके सामने वाला कोण कौन सा आ गया? बी। तो ये कोण बी हो गया, और ये बराबर है किसके? तो बी सी के। तो बी सी ये है, बी से सी, इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? देखिए तो आप, ये ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी सी के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि कोण ए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रूव करने बोला गया कि सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, तो देखिए यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी हो चुका है। इसको आप सीधा कर सकते हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये हो गया आपका प्रूव। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब दो संलग्न भुजा आपस में बराबर हो, ये दोनों संलग्न भुजा तो आपस में बराबर था, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए ये कोण बी और ये कोण ए दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कथन के आधार पर कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया, ये प्रूव करने बोला गया था। इसको अच्छी तरह से उतार लें, समझ लें, और ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। क्या बोला जा रहा है? तो दिया गया
है। क्या दिया गया है? तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है। क्या बोला गया? कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो बोला जा रहा है कि निकालना क्या क्या है। तो एक नंबर में निकालना है कि एक नंबर में क्या निकालना है? तो निकालना है इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको ज्ञात करना है एक नंबर क्वेश्चन में। और इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको देखिए किस तरह से इजी वे से जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कॉट थीटा का मान दिया 7/8। तो कॉट थीटा का मान 7/8 है। इसका मतलब ये क्या दिया है? b/p का वैल्यू दिया है। क्योंकि आपको तो पीछे याद करा चुके हैं इसको कि कॉट थीटा का मान क्या होता है? b/p। तो यहाँ पर से आप b का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं? 7। और p का वैल्यू कितना बता सकते हैं? तो 8 बता सकते हैं। अब देखिए इसमें साइन कॉस भले है, तो इसके लिए आप बोलिए कि h का वैल्यू चाहिए, लेकिन हम बिना h का वैल्यू निकाले ही इसका वैल्यू देखिए किस तरह से निकालते हैं। चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दिया गया है। इसको सॉल्व करना, तो चलिए करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम इसको a मानते हैं, 1 को क्या मानते हैं? a मानते हैं, और साइन थीटा को मानते हैं b, तो ये मेरा आ गया 1a और ये साइन थीटा b। उसी तरह यहाँ a और यहाँ पर b। तो आपको ये याद रखना है कि a प्लस b इंटू ए माइनस बी रहे, तो ये क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हम किसको मान रहे हैं? 1 को, और बी किसको मान रहे हैं? साइन को। उसी तरह ए किसको मान रहे हैं? 1 को, और बी साइन को। तो ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी होते जा रहा है, और यहाँ पर क्या? ए माइनस बी होते जा रहा है। तो ये किसका वैल्यू देगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जस्ट उसी तरह नीचे में देखिए एक को ए माने और इसको कॉस को बी माने, ये ए और ये बी। तो दोनों ये भी 1 इसी पे फॉर्मूला पे आ गया और ये भी इसी फॉर्मूला पे आ गया। देखिए ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं। ऊपर में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बोला माइनस कर दिया, बी स्क्वायर बोला तो बी की जगह देखिए क्या लिखे हैं? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा। ये तो गया ऊपर का। अब नीचे का देखते हैं। नीचे में क्या? 1 ए है, ये क्या है? बी है। तो ए की जगह 1 है, और फिर क्या बोलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो लिखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का 1 ही होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको याद होना चाहिए, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर, इसको नोट कर लिए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको हम प्रूव करके दिखाए थे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे आता है। देखिए हमको क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन को उधर भेजना है तब तो माइनस में आएगा, तो भेज दीजिए इसको। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर किस में जाएगा? माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमको इसी का वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये किसके बराबर है? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे देखिए क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी नीचे वाले के लिए इस कॉस को ही क्या करना पड़ेगा? इधर भेजना पड़ेगा। तो चलिए भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ये प्लस में था उधर माइनस में चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए नीचे वाले में क्या है? हर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। आप ये भी जानते होंगे अगर दोनों पे स्क्वायर है तो हम उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर देंगे हम? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का
होल स्क्वायर। और आपको पिछले क्लास में ये भी बताए होंगे कि कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। नहीं तो आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको जो है पीछे वाला वीडियो का लिंक दे देंगे, उसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा का हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, और इस पर पहले से क्या था, स्क्वायर था, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि वह कॉस बाई साइन कॉट हो गया और इस पर स्क्वायर था, तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट का तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, अब देख पा रहे होंगे यहाँ कॉट का वैल्यू कितना दिया है 7/8, तो यहाँ पुट कर दीजिए, बहुत ईजी वैसे। तो कॉट का वैल्यू क्या रख देंगे 7/8, और इसका क्या किया गया स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो कर दिए। ऊपर में हो गया 49, नीचे में कितना हो गया 64, कितना हो गया, इसको अच्छे से लिख लीजिए 49/64। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का हल। इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद इसको मिटा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ था, तो इधर जो सेकंड क्वेश्चन का हल कर देते इधर। तो क्या दिया था आपको कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप पहले से आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया 7/8, सिर्फ कॉट थीटा का दिया है। हम कॉट थीटा का क्या लिखते 7/8, और इसका क्या था स्क्वायर था, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए कर देते हैं स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आंसर क्या हुआ सेम। हम देखिए एच का मान वैल्यू इसमें निकालें, भले ही साइन थीटा कॉस थीटा था, लेकिन एच का वैल्यू नहीं निकाले, फिर भी हम देखिए प्रूव कर दिए। तो ये बहुत ही इजी वे था, इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, और एग्जाम में भूलिएगा भी नहीं। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। इसको आप देख सकते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर सिलेबस में है तो पढ़ना तो ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो देख लेते हैं इसको 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 3 cot A बराबर 4, कितना दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। और इसमें निकालना क्या है आपको, तो निकालना है इसमें क्वेश्चन है, यानी कि प्रूव करना है। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया था और सिद्ध करना है कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी ए लिखा हुआ है यहाँ पर, बाई 1 + 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये आपको प्रूव करना है। तो देख लेते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना दिया 4 दिया है, इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट A बराबर दिया है 4, 3 cot A बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर 3 किस में है मल्टीप्लाई में है, 3 किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो कॉट A इज इक्वल टू 4/3 आ गया। तो कॉट का वैल्यू हम क्या जानते थे B/Q होता है, क्या होता है B/Q होता है। देखिए यहाँ पर B का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, और P का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए साइन कॉस का वैल्यू है, H का भी वैल्यू चाहिए, तो H भी निकाल लेते हैं। H बराबर हुआ, तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपको पहला वीडियो में ही बता चुके हैं। तो देखिए ये एच स्क्वायर था, जरा किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो देखिए कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच बराबर देखिए आप p का वैल्यू देखिए यहाँ पर से देख रहे हैं कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसके अंदर रूट था तो रूट डाल दीजिए। अब देखिए इसको इधर हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि h बराबर क्या आ गया मेरा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर में,
तो h बराबर कितना हो गया 16 और 9 हो गया 25 यानी 25। और जब ये रूट से निकलेगा कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें जो है आपको एक चीज याद रखना है कि प्रूव करना है, तो प्रूव में ये जो इक्वल टू होता है इक्वल टू के इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं LHS। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल आप हमको ऐसे देख सकते हैं, अगर इस साइड बोलेंगे तो राइट हैंड साइड होगा, और इस साइड का बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड होगा। तो इस साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड मेरा क्या हो गया राइट हैंड साइड RHS। ये क्या हो गया मेरा राइट हैंड साइड। तो इसको जो है अब प्रूव करना है, क्योंकि h का वैल्यू निकल चुका है। तो यहाँ तक थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद LHS से चलेंगे और RHS प्रूव कर देना है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब LHS से जो है प्रूव करते हैं। LHS से ये मेरा LHS हो गया, इधर से लेते हैं। तो क्या LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A ये है। तो आप देख सकते हैं कि 1 इसके नीचे क्या छिपा होगा 1, ये ऊपर वाले पार्ट का बात करें यानी अंश का, माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है P/B, और इसका क्या है स्क्वायर है। तो आप स्क्वायर कर दीजिए। और नीचे में भी क्या है सेम उसी तरह, तो नीचे में होगा 1/1, इसके नीचे एक छिपा होगा, इसके नीचे भी एक, कुछ नहीं होगा तो 1 छिपा होगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए। और 10 का वैल्यू अभी तुरंत आपको क्या बताएं कि P/B होगा, तो कर दीजिए P/B। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम P, B और H का मान लिख लिए हैं ताकि जो है भूले नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं और बना लेते हैं। तो क्या लिखा है 1 माइनस 1/1 माइनस P/B। तो P का वैल्यू देखिए कितना है 3 है, और B का वैल्यू 4 है। तो P/B यानी कि 3/4 का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम नीचे लिखेंगे तो नीचे में क्या है 1/1 प्लस P/B का स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर। चलिए इसको जो है यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए 1/1 माइनस ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। उसके नीचे देखते हैं तो ये 1/1 है और ये प्लस है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, और 1 से, क्योंकि ये 1 को जब पहाड़ा पढ़ेंगे मल्टीपल करेंगे तो इसको 1 से कितना बार डिवाइड होगा 16 बार में। तो 16 × 1 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, माइनस जब 16 को 16 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 एकम 16 एक ही बार में आएगा, तो 1 × 9 तो 9 ही हो जाएगा। उसके नीचे क्या है बट्टे, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। उसी तरह 1 से 16 बार में, और 16 गुना 1 क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस है प्लस कर दीजिए। 16 से एक ही बार में आएगा तो 1 × 9 तो 9 हो जाएगा। देखिए इसका 16 और इसका 16 ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए क्या बता दे 16 में से 9 गया बच गया 7, और यहाँ 16 + 9 हो गया तो कितना हो गया 25। तो ये आपका मान निकल के आ गया। ये क्या निकला आपका LHS निकला। क्या निकला LHS। अभी RHS को प्रूव करना बाकी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं RHS से चलते हैं। इस साइड में क्या करते हैं RHS से चलते हैं, तो लिखते हैं RHS से। RHS में क्या था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए cos का वैल्यू क्या होता है B/H, स्क्वायर है कर दीजिए स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है P/H, स्क्वायर है कर दीजिए स्क्वायर। अब देखिए B का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 4 है, B का वैल्यू कितना है 4 है, तो रख दीजिए B का वैल्यू 4। H है, H का वैल्यू कितना है 5 है, रख दीजिए 5। स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस P का वैल्यू कितना है 3 है, 3 रख दीजिए। H का वैल्यू 5 है, रख दीजिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब एलसीएम लीजिएगा तो 25 ही आएगा, और 25 से 1 बार में तो 1 × 16 कितना हो गया 16, और 25 से यहाँ भी 1 ही बार में आएगा तो 9 × 1 क्या हो जाएगा 9। तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 7, और अपॉन नीचे कितना था 25, यानी 7/25 यानी 7/25 आपका आंसर निकल गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये LHS था और ये मेरा क्या था RHS। LHS और RHS दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। LHS बराबर हो गया RHS के, तो हम लिख सकते हैं PROVED प्रूव। आशा है कि आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होता होगा तो आप इसको जो है वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाएं और इजी तरीके से समझाएं। तो इसको जो है नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।
इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कि 9 में दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये मेरा ABC त्रिभुज हो गया ABC, और बोल दिया गया कि ये कोण B मेरा क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है, जिसमें tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। क्या दिया गया है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। ये A कोण के लिए दिया है, किस एंगल के लिए दिया है, तो A एंगल के लिए दिया हुआ है। tan A बराबर दिया है तो tan का वैल्यू क्या आता है, P/B होता है। तो ये A एंगल के लिए दिया था ना, इसीलिए हम लिख लेते हैं कि कोण A के लिए, कोण A के लिए क्या आ जाएगा मेरा, P कितना आ जाएगा, देखिए तो P1 हो गया और B कितना हो गया, √3। ये किसके लिए गया आपका, तो कोण A के लिए। अब कोण A के लिए ही H का वैल्यू कितना होगा, तो H निकाल लेते हैं। अगर हम यहीं पर से देखते हैं तो कोण A के लिए, तो कोण A तो आपका ये हुआ, तो इसके लिए मेरा P हो जाएगा ये वाला आ जाएगा B, और ये क्या आ जाएगा H। तो देखिए H तो आपको दिया नहीं है तो H निकाल लेते हैं। तो H का स्क्वायर बराबर वाट है, हम जानते हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको हम बार बार बता रहे हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो H ये स्क्वायर है, इधर आके रूट में आ जाएगा। तो H का वैल्यू कितना गया, √P का स्क्वायर। तो P आप देख पा रहे हैं P का वैल्यू कितना है, 1 है। P का कितना मान है, 1 है। तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस B का स्क्वायर, तो B कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, जबकि ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया, और रूट अंडर कितना बच गया, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट गया। तो क्या बच गया यहाँ पर 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, H इज इक्वल टू 4 रूट में, और जब 4 से निकलेगा रूट तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि H का वैल्यू में मेरा निकल चुका है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला गया है कि sin A cos C और cos A sin C, ये कोण A और C दोनों कोण अलग अलग के लिए है। जब ये कोण अलग अलग के लिए है तो हमको मान भी अलग अलग के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कोण A है और कोण C के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोण C के लिए निकालते हैं। तो चलिए कोण A के लिए ये था, और कोण A के लिए यहाँ पर कितना आ गया, H बराबर 2 हो गया। तो आप इसको जो है उतार लीजिएगा, क्योंकि इसको अभी इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसी तरह हम लेते हैं कोण A के लिए ले लिया, किसके लिए लेंगे, कोण C के लिए। तो देखिए कोण C के लिए लेते हैं, तो कोण C के लिए क्या आ जाएगा, P बराबर इसके सामने वाला ये हो जाएगा ना। तो देखिए इसके हिसाब से हम मान रख सकते हैं। अगर कोण A के लिए हम पहले लिए थे तो कोण A के लिए P, देखिए यहाँ पर अगर हम रखें यहाँ पर मान, तो कोण A के लिए ये था, इसके लिए P ये था, इसके लिए इस बात के लिए बोल रहे हैं। कोण A के लिए क्या है, P1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं कोण A के लिए। और B का मान कितना था, √3 था। तो देखिए B तो मेरा ये H तो यही फिक्स है, तो B यहाँ मेरा कितना है, √3। और फिर H का वैल्यू कितना निकला, 2, यानी कि ये मेरा कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब देखिए ये तो मेरा कोण A के लिए था, अब इसी को कोण B के लिए, कोण C के लिए बनाते हैं। ये मान रख दिए। अब देखिए कोण C के लिए क्या होगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, और ये तो H है ही, और ये क्या बच जाएगा B। तो P बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए √3 हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कोण C के लिए क्या है, P √3 है, और B का बात करें तो ये मेरा क्या है, 1 बचा, और H तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 2 ही हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया कोण A के लिए और कोण C के लिए। आई होप कि आप इसको उतार लिए होंगे, सिर्फ इसको, क्योंकि इसको अभी हमको इरेज करना पड़ेगा। तो इसको उतार लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला गया था sin A इंटू cos C। क्या बोला गया, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C। तो देखिए आप यहाँ पर sin A, ये कोण A के लिए बात हो रहा है, और sin का मान क्या था, P/H, लेकिन किसके लिए, कोण A के लिए लेना, ये लिख दिया A, इंटू है यहाँ पर cos C, तो cos का मान क्या होता है, B/H होता है, और ये किसके लेना है, कोण C के लिए। फिर प्लस है, प्लस लिख दिया, cos A, यहाँ पर cos का क्या होता है, B/H, जबकि कोण A के लिए लेना है तो यहाँ पर A लिख दिए, इंटू sin C, तो sin का क्या होता है, sin का P/H होता है, इसमें कोण C के लिए लेना है तो कोण C लिख दिया,
यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर कौन ए के लिए लेना था इसलिए कौन ए लिखे, कौन सी के लिए इसलिए कौन सी, कौन ए के लिए कौन ए और कौन सी के लिए सी। अगर ये नहीं लिखते तो आप यहाँ पर गड़बड़ा थे कि किसको लेना है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन ए के लिए क्या लेना, पी बटे एच। तो देखिए कौन ए तो ये है, इसके लिए पी बटे एच। देखिए पी 1 है और एच मेरा क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2। देखिए 1/2 लिख दिया, इसके लिए हो गया। आगे देखिए तो कौन सी के लिए, अब देखिए कौन सी के लिए इसमें लेना पड़ेगा और क्या है b/h। देखिए कौन सी के लिए b मेरा क्या है 1 है और h क्या है 2 है, तो लिख दिया यहाँ पर इंटू 1/2। इधर का क्लियर हो गया। अब आगे बीच में क्या है प्लस है, प्लस डाल दीजिए। अब ये कौन ए के लिए फिर इसमें आना पड़ेगा, कौन ए के लिए उसमें क्या बोला b/h। देखिए b का वैल्यू इस बार क्या है √3 है और h का वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि √3 और क्या लेना हमको 2 लेना। तो b/h क्या आ गया कौन ए के लिए √3/2 हो गया, इंटू है। अब p बटे एच लेना, लेकिन किसके लिए कौन सी के लिए, फिर हमको इधर आना पड़ेगा। तो कौन सी देखिए क्या है, कौन सी के लिए इधर है और क्या है मेरा p बटे एच। तो p देखिए मेरा √3 है और h क्या है मेरा 2 है, तो यानी ये कौन हमको लेना है, लिख लीजिए √3/2। देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि कटेगा तो नहीं, तो नीचे नीचे गुना ऊपर ऊपर गुना, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस लिखा। अब √3 × √3 तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका रूट क्या आ जाएगा कट जाएगा, आपको पहले ही बताए थे। तो चलिए देखिए इसको जो है आगे हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए नीचे क्या बचा, दोनों 4 ही बचा, तो एलसीएम ले लीजिए, आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो 4 से 1 बार में तो 1 ही आएगा, प्लस है प्लस कर दीजिए। इसमें 4 से 1 बार में तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 इंटू यहाँ पर क्या बचा है सिर्फ 3 बचा है। क्या बचा है सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट तो कट चुका है, तो 3 और मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3 ही होगा। रख दीजिए यहाँ पर 3 और 3 और 1 कितना हो गया 4/4। ये 4 पर कट के कितना वैल्यू आ गया 1 हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसको अगेन समझ लीजिए फिर से। तो साइन ए दिया था इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ कौन ए का वैल्यू पूछा जा रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे p बटे एच तो लिखे साइन का मान, लेकिन कौन ए जरूर लिखें। यहाँ पर कॉस का मान b बटे एच होता है, लेकिन सी लिखें क्योंकि कौन अलग अलग का बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए कॉस का मान b बटे एच तो लिखें, लेकिन कौन जरूर लिखेंगे ए, और यहाँ साइन का मान p बटे एच होगा, लेकिन कौन लिखेंगे क्या सी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर कौन ए के लिए p बटे एच था, तो कौन ए मेरा ये वाला है, इसमें p1 है और h2 है। देखिए 1/2 लिख दिए। कौन सी के लिए b बटे एच था, तो कौन सी यहाँ है और इसके लिए b बटे एच था, तो b देखिए 1 है, यहाँ पर b क्या है 1 है और क्या है 2 है, तो 1/2 यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर प्लस था प्लस लिख दिए। b का वैल्यू √3/2 था, सॉरी b का वैल्यू ये b/h किसके लिए कौन ए के लिए। कौन ए के लिए अगर हम बात करें b का और h का, तो b के लिए मेरा √3 हो गया और h के लिए मेरा 2 हो गया, तो लिख दिया √3/2। उसी तरह अगर हम कौन सी के लिए p/h लिखें, तो कौन सी के लिए p/h क्या है, p मेरा ये है √3 और h मेरा क्या है 2 है, यहाँ भी √3/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 4 आ गया, लेकिन ऊपर में क्या आ गया √3 का स्क्वायर आ गया। √3 2 था तो √3 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट कट गया, क्या बच गया 3/4। जब ये दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ गया। 4 से 1 बार में 1 लिख दिए, प्लस 4 से फिर 1 बार में तो 3 × 1 3 लिख दिए, तो 3 1 4 हो गया, कट के 1 आ गया। आई होप कि इसको आप उतार लिए होंगे और उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले अभी इसका 2 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ, उसको अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस 9th नंबर का अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें बोला गया cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए cos का वैल्यू क्या रखे थे b/h रखे थे, a था तो a लिखना पड़ेगा, इंटू है और cos c है तो cos का वही b/h ही होगा, लेकिन किसके लिए कौन c के लिए। माइनस है माइनस लिख दिए। साइन का वैल्यू क्या होता है p/h होता है, लेकिन किसके लिए तो कौन ए के लिए। अब मल्टीप्लाई है गुना कर दीजिए, साइन है तो साइन का p बटे एच होगा, लेकिन किसके लिए कौन सी के लिए। चलिए लिखते हैं। तो कौन है के लिए b/h। देखिए यहाँ पर b तो यही है √3 और h का वैल्यू कितना है 2 है, लिख दीजिए आप √3/2। मल्टीप्लाई कर दिए b/h सी के लिए है। ये कौन सी का बात बोला, कौन सी यहाँ है और b देखिए 1 है, यहाँ पर है ना b का वैल्यू 1 और h बोल रहा है h का मान 2 है, यानी 1/2 हो जाएगा। इसको कर दिए 1/2। माइनस है माइनस कर दिए। और ये p बटे एच है, लेकिन किसके लिए कौन ए के लिए। तो कौन ए देखिए क्या है, कौन ए के लिए क्या है p बटे एच। तो p का वैल्यू देखिए 1 आया, h का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई p/h है, लेकिन किसके लिए कौन c के लिए। देखो कौन c के लिए क्या लिखे p, तो p कितना है √3 और h कितना मेरा 2 है, यानी कि √3/2। देखिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कटेगा, क्या नहीं कट रहा, इधर भी कटेगा क्या नहीं कट रहा। तो इधर देखिए क्या गया, ऊपर में √3 × 1 तो क्या गया √3/2 4 हो गया। माइनस है माइनस √3 × 1 √3 हो गया, 2 ×
4 हो गया। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो ये घट के क्या हो गया 0, ये कटा नहीं है, क्या हुआ है घटा है, तो घट के क्या हो गया इसका आंसर 0 हो गया। तो आई होप कि इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी सवाल था, कुछ खास नहीं था। अगले सवाल पे चलते हैं 10 नंबर पे। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि कौन क्यू समकोण है, पी क्यू आर त्रिभुज है। त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर बोला गया, तो इसमें क्या बोल दिया गया पी क्यू आर, तो पी किसी को भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पी क्यू आर इसी को मान लेते हैं, सॉरी आर इसी को मान लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि कौन पी त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है, तो कौन क्यू को हम क्या माने समकोण माने, कौन क्यू को क्या माने समकोण माने हैं। तो चलिए यहाँ पर कौन क्यू को क्या माना गया समकोण, ये तो बोला गया था कौन क्यू समकोण है। उसके आगे देखिए दिया गया है क्या कि पी आर जो है वो प्लस क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर का वैल्यू जो है दोनों जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ये 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 25, और ये प्लस में था क्यू आर उधर किसमें चल जाएगा माइनस में, तो माइनस क्यू आर। कोई डाउट, नो डाउट, क्योंकि देखिए ये पी आर इधर रहने दिया और ये प्लस में था, इधर किस में आ गया माइनस में, तो पी आर का यहाँ पर से वैल्यू कितना आ गया मेरा 25 माइनस क्यू आर। पी आर का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर। चलिए अब आगे देखिए और क्या दिया गया है, और दिया है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हल करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है लिख लीजिए। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये है, इसमें लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया था। अब देखिए पी आर का वैल्यू, जो पी आर है ये कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर। तो हम सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, बोला गया तो निकालने जो बोला गया था, देखिए क्या क्या निकालने बोला गया था, साइन पी कॉमा कॉस पी कॉमा टेन पी, यानी कि ये हमको ज्ञात करना था। तो किस कोण के लिए ज्ञात करना, जरा आप ये देख लीजिए, तो किस कोण के लिए ज्ञात करना, तो कोण पी के लिए, आपको दिख रहा होगा किस कोण के लिए ज्ञात करना है कोण पी के लिए। तो यहाँ पर जो हम पी बी एच मानेंगे वो किसके लिए मानेंगे कोण पी के लिए ही मानेंगे। तो कोण पी के लिए अगर हम बात करें तो ये इसके सामने वाला क्या आ गया मेरा पी हो गया ये, और ये मेरा तो लंब 90 डिग्री के सामने जो होगा वो मेरा क्या होगा कर्ण होगा, तो ये मेरा एच हो गया, और ये जो बचा ये मेरा क्या आ गया बी हो गया। तो चलिए इसमें रख दीजिए, देखिए एच का मान क्या है पी आर है, चलिए रख दीजिए पी आर का स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या पी आर। अब देखिए पी, तो पी यहाँ पर क्या दिखे तो क्यू आर है, लिख दीजिए क्यू आर का स्क्वायर, प्लस है प्लस कर दिए, बी है, बी मेरा क्या दिखे तो 5 है, कर दीजिए 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो डाउट। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम कर दिए वही एच, यहाँ पर से हम देख लिए कौन पी के लिए सारा लिया गया था, तो कौन पी के लिए पी ये हो गया, बी हो गया और एच ये हो गया। तो एच क्या था पी आर था, तो पी आर का स्क्वायर कर दिया, पी क्या था मेरा पी जो है यहाँ है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर, तो बी का क्या है पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, तो पी आर का जो स्क्वायर है देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस वाले समीकरण पे, तो ये पी आर बराबर कितना दिया 25 माइनस क्यू आर। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। कोई डाउट, देखिए क्योंकि पी आर है और पी आर का मान कितना दिया 25 माइनस क्यू आर, तो हम यहाँ पी आर के वैल्यू पी आर के स्थान पे क्या रख दिया 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्यू आर है, देखिए क्यू आर का मान दिया होगा, क्यू आर मान दिया नहीं दिया, छोड़ दिया इसको, नहीं क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। चलिए आगे इसको हल करते हैं, इसका क्या आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका लिख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी होता है और ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला ज़्यादा बेटर माना जाता है। चलिए देखते हैं इसको हल करके, तो क्या है इसको आप भूल जाइए, उसी को याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर बनाते हैं। चलिए
तो ए स्क्वायर है, ए की जगह मेरा देखिए क्या है, ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है बी है। तो ए का स्क्वायर बोला तो 25 है, यहाँ पर ए के प्लस पे क्या है 25 है, तो कीजिए 25 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह देखिए क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर और क्या -2ab, तो माइनस कर दिया 2 कर दिया ए के प्लस पे क्या है 25 था 25 लिख दिए, और बी के प्लस पे क्या था क्यू आर था क्यू आर लिख दीजिए। तो ये हो गया सिर्फ क्या, सिर्फ इसको तोड़े हम इतना, सिर्फ इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब बराबर की इधर क्या क्या बचा था देखिए, तो बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 यही लिखा हुआ था। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर क्या आ गया 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया क्यू आर ही रह जाएगा। अब -25 दूना 50 -50 क्यू आर हो गया, क्या गया 25 दूना 50 क्यू आर। अब आगे देखिए ये प्लस में था क्यू आर, चूंकि इधर भी है क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, तो हम क्या करते हैं इसको प्लस से इधर माइनस में लेते आते हैं। तो लेते आइए प्लस में था इधर किस में आ गया माइनस में, क्यू आर का स्क्वायर, ये भी 25 प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, -25 बराबर 0 हो गया। अब आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं कि ये क्यू आर प्लस में है और ये क्यू आर माइनस में है, तो कट के क्या आ गया खत्म हो गया 0 हो गया। अब देखिए 625 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो मेरा कितना बच जाएगा 600 बच जाएगा, क्योंकि देखिए ये मेरा प्लस में था और ये मेरा माइनस में था, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 625 में से 25 को घटा दिया कितना बच गया 600। अब देखिए ये जो -50 क्यू आर है ना उसको उधर लेते हैं, तो ये माइनस में था उधर किसमें चल जाएगा प्लस में, तो 50 क्यू आर। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर से क्या करते हैं इसको यहाँ पर हल कर देते हैं। चलिए इसको आगे हम हल देखते हैं। तो क्या था 600 बराबर 50 क्यू आर। अब देखिए 50 और गुना क्या है गुना में है ये क्यू आर, तो देखिए 50 इधर गुना में इधर आके भाग में ला दीजिए, 600 बाई 50 बराबर क्यू आर। तो ये 0 0 कट गया, अब 5 से बार में 60 तो 12 बार में आ गया, तो 12 पंचे 60 हो गया। क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12, क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12। देखिए क्यू आर का वैल्यू निकल गया। अब हमको अगर क्यू आर का वैल्यू निकल गया तो क्या हम पी आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, अब कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसीलिए पी आर बराबर क्या था 25 माइनस क्यू आर, तो कर दीजिए पी आर बराबर 25 था ना, तो 25 का 25 लिख दीजिए माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकालें 12 निकालें, 12 घटा दीजिए, कितना बच गया पी आर बराबर 25 में 12 घटाए कितना बचा 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अगेन फिर से समझा देते हैं। दिया गया था हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक, और कौन पी सब में खोजा जा रहा है, हम कौन पी के लिए ही लेंगे। कौन पी के लिए पी मेरा ये हो गया, सामने वाला कौन होता है पी, और जो 90 डिग्री सामने होता है उसको एच बोलते हैं, और जो बचा हुआ क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो चलिए इसमें पी आर, इसमें क्यू आर को प्लस में था जरा किसमें कर दिए माइनस में, तो पी आर का वैल्यू कितना गया 25 माइनस क्यू आर, और पी क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए एच क्या था मेरा पी आर था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो पी आर का स्क्वायर कर दिए बराबर पी का स्क्वायर है, तो पी देखें यहाँ पर क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का भी स्क्वायर कर दें यहाँ पर, और फिर क्या है मेरा बी स्क्वायर है, तो बी देखें क्या है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर पी से क्यू क्या है बी है, जो कि कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए पी आर के प्लेस पे हम यहाँ पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए हम पी आर के स्थान पे क्या लिख दिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, बराबर क्यू आर का क्यू आर रहने दिया स्क्वायर, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। चलिए आगे ये क्या आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए आपको यहाँ लिखे होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक जगह क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह क्या है क्यू आर, तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का 2 लिखे, ए के जगह क्या है 25 है और बी के जगह क्या है क्यू आर का कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक, प्लस है प्लस लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर रहने दिए, 25 गुना कितना आ गया 50 क्यू आर माइनस, अब ये प्लस में है इधर किस में आ गया माइनस में, क्यू आर का स्क्वायर ये प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस क्यू आर का स्क्वायर आ गया, और ये प्लस में 25 था इधर किस में आ गया माइनस में। तो चलिए देखते हैं इसको, क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर ये प्लस में था ये किस में आ गया ये माइनस में, तो प्लस माइनस दोनों क्या आ गया खत्म हो गया।
देखिए 625 प्लस में था, ये 25 माइनस में था, तो 625 में क्या घट गया, 25 घट गया, कितना बच गया मेरा 600 बच गया। अब ये माइनस में क्यों आर था तो उधर किसमें भेज देंगे, प्लस में। चलिए देखिए ये माइनस में था, इधर किसमें आ गया, प्लस में। अब इसको जो है यहाँ पर हल किया तो 600 बराबर 50 क्यों आर था, और ये 50 मल्टीप्लाई में था, गुना में, ये गुना से इधर किसमें आ जाएगा, भाग में। इसको भाग में लेते हैं 50 को, तो 1 0 1 0 कट गया, 5 से 12 12 कट गया, यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमको पी आर का वैल्यू पता था कि पी आर बराबर क्या था, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर लिखे और क्यू आर का वैल्यू कितना निकाले थे 12, तो 25 में 12 घटा दे कितना बच गया 13 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ तक बता लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे ये तीनों, इसको जो है हल करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन था साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसको याद कर लेते हैं। तो कौन पी के लिए ये पी है, ये बी है और ये मेरा एच है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, देखिए क्यू आर मेरा क्या है पी है, तो क्यू आर देखिए यहाँ पर है, इसके बराबर हम क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। और ये मेरा क्या है क्यू पी, यानी पी क्यू क्या है बी है, तो पी क्यू देखिए यहाँ पर पी क्यू क्या है बी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी। और फिर पी आर, तो पी आर यहाँ पर मेरा क्या है एच है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से तो साइन पी का वैल्यू निकालना है, तो साइन पी, तो साइन पी बराबर होता है क्या है, तो पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। और देखिए पी का वैल्यू कितना है 12 है, तो लिख दीजिए 12, और एच का वैल्यू कितना है 13 है, तो लिख दीजिए 13। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा क्या है कि कॉस पी का वैल्यू कितना होता है बी बाई एच, और आप देख पा रहे होंगे कि बी का वैल्यू मेरा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ गया 5, और एच है तो एच का वैल्यू कितना दिया मेरा 13 सेंटीमीटर बाई 13 हो गया। उसी तरह तीसरा था टेन पी का क्या आता है पी बटे बी, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आता है पी बटे बी। तो पी का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर है, और बी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी का 12 और फिर बी का 5, तो कर लीजिए यहाँ पी का 12 और बी का 5, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ये था क्वेश्चन 10। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको आसानी समझते हैं, इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट था, उसको देख लेते हैं। इसमें जो है दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य और असत्य को बताना है। तो इसमें पहला कथन है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह कथन जो है आपका असत्य है। अब ये क्यों असत्य है, क्या कारण है वो बताते हैं। तो बोला गया कि 10a, ये जो 10a है, या यहाँ पर a की जगह कोई सा भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी कोण हो सकता है एंगल। तो 10a का बोला गया कि हमेशा मान जो है 1 से कम होगा, यानी 10a का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा इस तरह से। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि 10 a की जगह तो कोई एंगल हो सकता है, तो अगर हम 10 45 डिग्री का मान लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसमें क्या बोला गया कि 10a का मान सदैव क्या होगा 1 से कम होगा, जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 10a का वैल्यू कितना है 1 है। तो यह कथन क्या है आपका असत्य है। तो चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। इसी का कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है। बोला कि कोण a के लिए किसी मान के लिए सेक a बराबर क्या आना चाहिए 12/5। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है h/b होता है। सेक थीटा बराबर क्या आता है h/b। तो आप देख पा रहे हैं कि h का वैल्यू कितना है 12 है और p का वैल्यू कितना है 5 है। तो देखिए यहाँ पर h का वैल्यू क्या है, अब p बचा हुआ था, ये तो b दिया हुआ है, p का निकाल लीजिए, तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो p बराबर जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 हट जाएगा, तो √119। जब आप इसका मान निकालिएगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक 10 पॉइंट कुछ आएगा इस तरह से। देखिए आप यहाँ पर कि ये जो p का वैल्यू मेरा निकला, ये p और ये b दोनों क्या है h से छोटा है, दोनों क्या h से छोटा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि h का मान जो होता है वह हमेशा क्या होता है अन्य दो छोटी भुजा से बड़ा होता है। देखिए ये दोनों छोटी भुजा है p और b, ये देखिए 10 है और ये क्या है 5 है, तो उससे ये बड़ा है, इसीलिए ये कथन क्या हो गया सत्य हो गया कि सेक a बराबर 12/5 हो सकता है a के किसी भी मान के लिए। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह कर्ण भुजा है, इसीलिए इसमें देखिए h का मान क्या है बड़ा है b से और p से। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड बोलता है कि cos a
कोण ए के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये असत्य है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि ये जो कॉस ए होता है, ये जो है COSIUN, इसका जो है संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका छोटा सा कोसाइन जो है, कोसिन्यूस या कोसाइन इसको बोल सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए। संक्षिप्त रूप, इसका संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है, ना कि कोसाइन का। इसमें बोला गया कोशिएंट, तो ये जो कॉस होता है ये कोशिएंट का संक्षिप्त रूप नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, कोसिन्यूस, यानी कि इसको हम कोसाइन भी बोल सकते हैं। तो कोसाइन का ही संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए होता है, ना कि कोशिएंट का। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा। और चौथा का बात करें, कॉट ए, कॉट ए का, कॉट और ए का गुणनफल है, तो यह भी आपका कथन क्या हो गया, वो सत्य हो गया। क्यों सत्य हो गया, क्योंकि ये जो कॉट बोला गया, तो कॉट ए, यहाँ पर जो ए लिखा गया ये मेरा क्या है, एंगल है, एंगल है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं ये क्या है, कोण है। ये क्या है, कोण है, ना कि ये दोनों गुणनफल है, कॉट ए, कॉट गुना ए। ये कॉट और ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो ए है वो क्या शो कर रहा है, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो वो एंगल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एंगल को। तो यहाँ पर ये दोनों गुणनफल के रूप में नहीं हो सकता। ये किसको दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा ABCD कुछ भी, ये एंगल को प्रदर्शित करता है, कोण को प्रदर्शित करता है, ना कि वो गुणनफल को। तो इसमें गुणनफल बोला गया, जबकि ये गुणनफल तो है नहीं, ये तो एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये मेरा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो चलिए लास्ट कथन को देखते हैं क्या है, 5 नंबर। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या बोला, ठीक, कोई भी थीटा के लिए, कोई भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन थीटा का मान होता है P/H। क्या होता है, P/H। और अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताएं सेक के लिए कि H का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कारण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, किससे, P और B से। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि H का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 3, और P का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो यहाँ पर तो साफ गलत हो गया, क्योंकि H का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह कर्ण है। यहाँ पर तो कर्ण का वैल्यू छोटा हो रहा है, जिस कारण यह कथन भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। यह भी कथन असत्य हो गया। आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इस तरह से प्रश्नावली 8.1 जो है पूरा समाप्त हो गया। अगले दिन जो है आपको 8.2 जो है इसको अच्छी तरह से समाप्त करेंगे। तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि जो है हमारा हौसला बढ़े और आपको जो है इसी तरह से फ्री बैच जो है पढ़ाते रहे यूट्यूब पे, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें फ्री में। किसी को अगर दिक्कत होता है पढ़ने में फ़ी से रिलेटेड, तो आप इसी तरह फ्री में ही पढ़ सकते हैं, जो फ़ी से कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।